पूजा व्रत विधान में केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र में संपूर्ण आहार वाला फल केला है। अध्यात्म की नज़र में भी केला बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है, तो इसकी जड़ों में स्वयं महादेव का वास होता है। केले का कोई बीज नहीं होता और इसके पेड़ में तना भी नहीं होता। सिर्फ पत्तों ही पत्तों में परत दर परत लिपटा ये पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है और इसका जन्म कैसे हुआ, पुराणों में इसकी कथा बहुत रोचक है। केले के पेड़ को ध्यान से देखें तो ये किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी स्त्री ने साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसे लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी। दरअसल ये संरचना यूं ही नहीं है, असल में ये एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है, जिसका संबंध महर्षि दुर्वासा से है। कथा अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बेहद क्रोधी स्वभाव के थे, मगर उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वो 5 वर्ष की आयु आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। महर्षि दुर्वासा स्वयं महादेव के क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वो तमाम ज्ञान पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब उनके माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वो समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ पा रहा, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसीलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो इसके लिए भी चिंतित रहते थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से उनकी पुत्री की भूल को क्षमा करने का वचन मांगा। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वो अपनी पत्नी के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से बहुत समझदार थी। वो हर एक बात का ख्याल रखती थी, मगर फिर भी उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती थीं, लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात्रि में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा, साथ ही अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना। मैं खुद भी कोशिश करूँगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो सके। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को ज़रूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वो खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। अपना अनुष्ठान ना कर पाने के कारण वो कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के कारण कंदली राख बन गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और उन्हें वरदान दिया कि अब से ये पेड़ हर पूजा व अनुष्ठान का हिस्सा बनेगा। इस तरह
केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।